HP GK MCQs टेस्ट सीरीज़ का ये 10वां वीडियो होगा। पिछले 9 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। अगर आपको पता नहीं चल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में तो व्हाट्सएप कर लेना, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ दोस्तों। HP GK के 500 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ चल रही है, तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप सीखेंगे भी काफ़ी कुछ और ख़ुद को चेक भी करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करिएगा वीडियो को पॉज करके। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हैं और चाहे बिल्कुल हाई लेवल एग्ज़ाम्स की आप प्रेपरेशंस कर रहे हो तो भी ये वीडियोस आपके काम आएंगे। अगर आप लो लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी वीडियोस काम आएंगे, क्योंकि बुक्स में भी ये क्वेश्चंस नहीं मिलते, इसलिए इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, लास्ट तक देखने की कोशिश करो। अपने राज्य की नई राजधानी के स्थल के बारे में चंबा रियासत के राजा साहिल वर्मन को निर्देशित करने वाले योगी का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। काफ़ी लंबी कहानी है दोस्तों। राजा साहिल वर्मन का जो ये मूव था कि इन्होंने अपनी राजधानी चेंज की थी चंबा में, इससे पहले भरमौर में थी राजधानी। तो दोस्तों एक योगी थे, इनके शासनकाल में चरपत नाथ, ठीक है। 84 मंदिरों का समूह भी है चंबा में। जो प्रमुख उनमें से मंदिर है वो योगी चरपत नाथ को ही समर्पित है। तो हुआ क्या, चंपावती बेटी का नाम था दोस्तों साहिल वर्मन की। एक योगी था, उसके साथ चंपावती ध्यान लगाती थी, ठीक है, मेडिटेशंस वगैरह। किसी ने राजा को बोला कि आपकी पुत्री जो है ये योगी के साथ हमें दिखी है। तो कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और राजा साहिल वर्मन वहाँ पे चले गए। इन्होंने कुछ एक बातें बोली जो चंपावती थी और उसको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन दोस्तों वो मतलब हवा में ही विलुप्त हो गई, ठीक है। तो तब जाके राजा साहिल वर्मन को पता चला कि काफ़ी पवित्र और योगी पुत्री थी मेरी, तो काफ़ी इनको उसके बाद दुख हुआ। इन्होंने वहाँ पे एक मंदिर भी बनवा दिया, चंपावती मंदिर, ठीक है। और इनकी जो राजधानी बनाने का आइडिया था वो भी फिर चंबा नाम ही पड़ गया उस शहर का जहाँ इन्होंने राजधानी बसाई। तो चंबा आज भी फेमस है, आपको पता ही होगा। तो ये कुछ एक बातें होती हैं। हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि कहानी क्यों सुना रहे हो, सीधे क्वेश्चंस क्यों नहीं डिस्कस करते। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में पता नहीं था तो अब ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा जो मैंने कहानी आपको सुनाई। तो इस तरीके से देखो। उसके बाद नेक्स्ट है, किस मुग़ल बादशाह ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद बनाई थी? और हाँ, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी बोलने की स्पीड नॉर्मल रहेगी। अगर आपको लगता है कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तो सेटिंग्स में जाना, 3 डॉट्स होते हैं, उनके ऊपर क्लिक करके स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांगड़ा का किला जो है पहला मुग़ल कौन था जिसने इसके ऊपर कब्जा किया था। तो उसी ने मस्जिद बनवाई थी। बिल्कुल सही आंसर है जहांगीर। 1620 ईस्वी में कांगड़ा किला जीता गया था मुग़लों के द्वारा, ठीक है। और 1622 ईस्वी में जहांगीर यहाँ पे आया था। तो इन चीज़ों को भी अच्छे से देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1783 ईस्वी के आसपास नूरपुर के रास्ते कौन कौन सा यूरोपीय यात्री हमें देखने को मिला था जो नाहन से जम्मू गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, विच यूरोपियन ट्रैवलर ट्रैवल्ड फ्रॉम नाहन टू जम्मू बाया नूरपुर अराउंड 1783 AD। 1783 ईस्वी की बात है दोस्तों। नाहन से जम्मू एक यूरोपियन यात्री गया था नूरपुर से हो करके। तो इसका नाम है फोस्टर। तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 850 ईस्वी से लेकर के 900 ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत द्वारा कुल्लू के किस राजा को बंदी बना लिया गया था? तो ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। राजाओं को बंदी बनाया जाता था पहले। सपोज करो
दो राज्यों आपस में बराबर हैं, तो आपस में जब लड़ाई होती थी तो अगर उनके बीच कोई संधि नहीं होती थी तो ये कोशिश करते थे कि एक दूसरे की मृत्यु ना हो। हालांकि अगर भयंकर युद्ध होता था तब तो मृत्यु निश्चित थी, अदरवाइज़ क्या करते थे, बंदी बना लेते थे और उस राज्य के ऊपर कब्जा कर लेते थे। तो 850 ईस्वी से लेकर के 900 ईस्वी के आसपास भी ऐसा ही हुआ। सुकेत रियासत द्वारा कुल्लू के एक राजा को बंदी बना लिया गया था। तो आपको याद रखना है, भूपपाल उसका नाम था। ठीक है, और आप सभी के क्वेश्चंस ये आते हैं कि सर आप सिर्फ HPG के और कुछ एक वीडियोस TGT के लिए बनाते हो, बाकी क्यों नहीं। दोस्तों, पेड क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल की हर एक परीक्षा के लिए, तो उसमें स्टडी मटेरियल वगैरह, डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, ये सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, पूरा सिलेबस मिलता है चाहे कोई भी परीक्षा हो हिमाचल की उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है, बुशहर और तिब्बत के राजा केरी सिंह के भी संधि का हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, बुशहर अगर मैं बात करूं तो इस समय ये शिमला में है, ठीक है, शिमला ज़िले में, लेकिन एक समय था तो ये किन्नौर वगैरह का भी हिस्सा हुआ करता था और काफ़ी हिस्सा तिब्बत का भी इन्हीं के पास था। तो तिब्बत का राजा जो है उसके साथ राजा केरी सिंह की संधि हुई थी, तो मुफ्त व्यापार वगैरह ये कर लेते थे आपस में, चाहे कपड़ों का हो या फिर अदर कोई भी। और याद रहे, जब 1962 में लड़ाई हुई थी चीन और भारत के बीच में, तब जाके ये संधि टूटी थी। उसके बाद व्यापार वगैरह बंद हो गया। तो ये 17वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था, आपको ये याद रखना है। और राजा केरी सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी की पहली तिमाही, तो बड़े ध्यान से देखो, 19वीं सदी यानी कि 1800 प्लस, ठीक है, पहली तिमाही के दौरान गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच एक निर्णायक लड़ाई कहाँ हुई थी, जिसे हम कहते हैं कि सुगोली की संधि हुई, फिर जाके इसका हल निकला था। तो ये दोस्तों 1814 से लेकर के 16 तक लड़ाई चली थी, संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये लड़ाई हुई कहाँ थी, स्थान आपको पता होना चाहिए, बार बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का जैतक हिल्स, यानी कि जैतक की पहाड़ियाँ। ये काफ़ी निर्णायक लड़ाई थी दोस्तों। इसके बाद जो गोरखा थे वो वापिस नेपाल चले गए थे, अदरवाइज़ आपको पता ही कि कांगड़ा तक फैल गए थे। जो गोरखा हैं आगे आगे बढ़ रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे अपना एम्पायर। हिंदूर रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की, यानी कि हिंदूर जो है ये जो एक राज्य था, अब ये नालागढ़ है, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना की थी अजीत चंद ने, तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद 1896 ईस्वी में जुब्बल रियासत में किन दो ठाकुराइयों को अधीनस्थ बनाया गया था, तो दो ऐसी ठाकुराइयाँ जिन्हें जुब्बल में जोड़ा गया था। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1896 ईस्वी में जुब्बल के साथ जो दो अन्य ठाकुराइयाँ जोड़ी गई थी वो थी राविंगढ़ और ढाडी, ठीक है। तो 12 और 18 ठाकुराइयाँ मैंने करवाई हुई हैं ऑलरेडी, आप अच्छे से देखो, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपलोड करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बुशहर के किस राजा ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों के साथ शत्रुता का व्यवहार किया था। अब दोस्तों कहने को तो हिमाचल के शासक जो हैं ये काफ़ी शक्तिशाली थे और काफ़ी क्रूर भी थे, लेकिन अगर मैं बात करूं अंग्रेज़ों के प्रति, तो जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ लगभग हर एक शासक ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन कुछ एक शासक थे, फॉर एग्ज़ाम्पल कुल्लू का एक शासक था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकी बुशहर का शासक था जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, शमशेर सिंह। ये दो तीन ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध काफ़ी
अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी थी, हालांकि कामयाब हुए या नहीं हुए इसके बारे में कहना उचित नहीं रहेगा, फिर भी इन्होंने काफ़ी मतलब मैसेज दिया था हर एक राजा को कि अंग्रेज़ों के प्रति हमें अच्छे से डटकर लड़ना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लाहौर षड्यंत्र के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसे बाद में आजीवन कारावास में घटा दिया गया था। तो ये भी हिमाचली हैं, इसलिए हिमाचली क्रांतिकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो लाहौर षड्यंत्र में जुड़े हुए कौन थे? इनका नाम है भाई हिरदा राम, मंडी से हैं, ठीक है। तो ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत है? एससी पॉपुलेशन की बात हो रही है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए, चाहे कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, चाहे एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, क्योंकि कई बार हिंदी में कुछ एक त्रुटियां हो जाती हैं लेकिन इंग्लिश को वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो एससी पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल के किस जिले में सबसे कम है प्रतिशतता के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से? तो लाहौल स्पीति। यहाँ पे दोस्तों हिंदू धर्म के लोग ही काफ़ी कम हैं, तो एससी कहाँ से मिलेंगे? तो इस तरीके से देखो आप, सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद कोल डैम, दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ये जो कोल डैम है काफ़ी महत्वपूर्ण है और 800 मेगावाट इसकी क्षमता है। कहाँ पे बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया है? बिलासपुर में, सतलुज नदी के ऊपर। रूस और भारत के सहयोग से ये बना है कोल डैम। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इंडिया एंड रशिया, ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कौन सा एक आदिवासी क्षेत्र नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाई लेवल एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से आपको देखने को मिलेंगे। चार ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखो। आदिवासी क्षेत्र होते कौन से हैं? जहाँ पर बेसिकली कोई शहर नहीं होता, कोई ऐसी सर्विस नहीं होती जिससे हम बोलें कि हाँ ये डेवलप्ड एरिया है एक। तो दोस्तों सोलन तो एक काफ़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, काफ़ी डेवलप्ड है, तो ऑब्वियसली ए इज़ राइट आंसर। ये एक ट्राइबल एरिया नहीं है। ट्राइबल एरियाज कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको अच्छे से देखना, लाहौल स्पीति भरमौर। ये दोस्तों पूछा जाता है क्योंकि चंबा का काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भरमौर, यहाँ पे मंदिर काफ़ी फेमस हैं। किन्नौर पांगी, ठीक है, किन्नौर पूरा जिला, लाहौल स्पीति पूरा जिला, चंबा के भरमौर और पांगी। बाकी दोस्तों कभी कभार शिमला का डोडरा कबार भी ऐड कर लिया जाता है, तो इसको भी देख लेना अच्छे से, पजल मत होना अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस में ऑप्शन मिल जाए। कंगियूर और तंगियूर बौद्ध स्कूलों से संबंधित साहित्य और करदांग बौद्ध मंदिर में संरक्षित स्थानीय बोली डैश में लिखा गया है। तो कौन सी भाषा में है ये कंगियूर, तंगियूर इत्यादि? ये जो साहित्य है, करदांग है, ठीक है। तो ये दोस्तों मुख्य रूप से भोटी यानी कि बौद्ध भाषा इसमें हमें देखने को मिलता है, तो इसको भी अच्छे से देखो। भाषाएं पूछी जाती हैं चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, किन्नौर की, लाहौल स्पीति की एंड सो ऑन। 1886 ईस्वी में हिंदी साहित्य में पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किसने दिया था? दोस्तों याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं ये वैसे तो हिमाचल के नहीं हैं, आउट ऑफ हिमाचल इनका जन्म हुआ है, लेकिन इनके पूर्वज जो थे वो दोस्तों कांगड़ा से थे, यानी कि हिमाचल से। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी फेमस ये दोस्तों लेखक रहे हैं भारत के इतिहास में, हिंदी साहित्य में। उसने कहा था, ये इनका एक उपन्यास है जो वर्ल्ड फेमस हुआ था। तो हिमाचल में इसीलिए जो भी अच्छा लेखक होता है साहित्य की दुनिया में, हिंदी साहित्य में, उसे पुरस्कार मिलता है। 1986 में हिंदी साहित्य के लिए पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार दिया गया था किसे? श्री केशव को। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बी इज़ राइट आंसर।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हो, कोई फीडबैक हो, पेड क्रैश कोर्स की जानकारी लेनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय हिमाचल।